अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं यानी शहर में होलोफेरा को जाता हुआ देखकर फातिमा आगे बढ़ती है और कहती है होलोफेरा अल्लाह अल्लाह। इसके साथ ही वो ओरहान को देखती है और वो आगे बढ़ते हुए कहती है होलोफेरा यहाँ क्या कर रही है। ये कहते साथ ही वो ओरहान के पास आती है और उससे एक तरफ करके कहती है भाई मैंने अभी होलोफेरा को यहाँ से जाते हुए देखा है, जाहिर है उसने आप दोनों को इकट्ठे देखा होगा। ये सुनकर ओरहान परेशान होते हुए कहता है वो कहाँ गई है। तो फातिमा कहती है वो रोती हुई यानी शहर के दरवाजे की तरफ गई है भाई। ये सुनते साथ ही ओरहान उसकी तरफ चला जाता है और एल्चम खातून फातिमा से पूछती है होलोफेरा कौन है, इसके अलावा उसने क्या देखा है। जवाबन फातिमा कहती है वो भाई की पसंद है। आप कौन है, आप इस लिबास में मेरे भाई के साथ क्या कर रही हैं। ये सुनकर एल्चम खातून कहती है मैं एक आई कबीले से वालदा हाइमा के खानदान से एल्चम खातून हूँ, हम महल में मिलेंगे फातिमा खातून। ये कहते साथ ही एल्चम खातून आगे बढ़ जाती है। उधर ओरहान को अपने पीछे आता हुआ देखकर होलोफेरा कहती है मत देखना, तुम पीछे मत देखना। ओरहान उसके पीछे आते हुए कहता है होलोफेरा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। जवाबन होलोफेरा कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तो ओरहान उसे पकड़ते हुए कहता है होलोफेरा तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। जवाबन होलोफेरा कहती है ये सच है, तुम जैसे नजर आते हो वैसे हरगिज नहीं हो, तुम झूठे हो। तो ओरहान कहता है ऐसी बातें मत कहो जिस पर तुम्हें बाद में पछतावा हो, मत कहो। मैं तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बता सकता लेकिन ये जान लो मेरा उस खातून से कोई रिश्ता नहीं है। होलोफेरा पूछती है और उस शहजादी के बारे में क्या, और वो खेल जो तुमने मेरे और मेरी खाला के साथ खेला वो क्या था। तुमने मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे झूठ बोला, हालांकि तुम जानते थे कि खाला इससे तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। तुमने हमें हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ये कहते साथ ही वो जाने लगती है तो ओरहान उसे रोकते हुए कहता है हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता गवर्नर की बेटी, मेरी तरफ देखो, यहाँ तक कि तुम भी मेरी और मेरी मोहब्बत के दरमियान में नहीं आ सकती। देखो मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, ये मेरा वजीफा था और मैंने वही किया जो मुझे करने की जरूरत थी। इस पर होलोफेरा कहती है सिर्फ अल्फाजों से, तुम ये सब सिर्फ अपने अल्फाजों से करते हो ओरहान, तुम ये वजीफों की बात ही करते रहना। मैं तुम पर एक आखिरी एहसान कर रही हूँ, मेरी खाला ने शहंशाह को खत भेजा है, रोमी सल्तनत से एक जिल्लाद यहाँ आएगा। यह सुनकर ओरहान परेशान होते हुए पूछता है कौन है ये रोमी सल्तनत का जिल्लाद। तो होलोफेरा कहती है ओरहान एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है, खाला को तुमने अपना दुश्मन बना लिया है। तुमने न सिर्फ हमारी मोहब्बत को खतरे में डाला बल्कि हमारे खानदानों को भी खतरे में डाल दिया है। हमारे लिए तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम अपने खानदान के लिए इकदामात कर लो। ये कहते साथ ही वो घोड़े पर सवार होकर जाने लगती है। तो ओरहान कहता है मैंने तुमसे पूछा कि रोमी सल्तनत का जिल्लाद कौन है, बताओ होलोफेरा। मगर होलोफेरा कुछ भी बताए बगैर चली जाती है। इसलिए में फातिमा और अलाउद्दीन वहाँ पे आते हैं और होलोफेरा को जाता हुआ देखकर अलाउद्दीन पूछता है होलोफेरा कहाँ जा रही है। जवाबन ओरहान कहता है मसला थोड़ा पेचीदा है भाई। फिर फातिमा कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, लगता है आप दोनों को किसी की नजर लग गई है। ओरहान बार बार कह रहा होता है मसला पेचीदा है, मसला पेचीदा है, मगर मैं उसे हल करूंगा। अलाउद्दीन बताओ तुमने क्या किया। तो अलाउद्दीन कहता है अब मैंने अपने दिल को खामोश कर दिया है, अब से मेरा दिमाग मुझे रास्ता दिखाएगा, वही है जो मुझे हमेशा सीधा रास्ता दिखाएगा। इसके साथ ही दोनों आगे बढ़ते हैं। तो फातिमा कहती है नहीं नहीं, मैं अल्जम खातून से कहूंगी कि आप दोनों को बुरी नजर से बचाएं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में जेर कुदै एक दरख्त के साथ बैठा होता है और उस लम्हे को याद करता है जब उस्मान साहब ने उससे कहा था तुम्हारा वजीफा पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तुम अपनी बीवी और बच्चे को नहीं देखोगे, तुम दरमियान में रहोगे। जवाबन जेर कुदै ने कहा था लेकिन मेरे लिए ये काफी होगा कि वो महफूज हैं, वो आपके पास अमानत है मेरे हुजूर। इधर सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ यानी शहर से जा रहा होता है जबकि बाज़ंतीनी सिपाही टैक्स वाला सोना घोड़ा गाड़ियों से उतार रहे होते हैं। ये देखकर महमद कहता है उस्मान ने बाज़ंतीनियों को ज़ेर किया, तमाम गवर्नर्स उसका हुक्म मान रहे हैं बाबा, ये मुझे तकलीफ देता है। मुझे मौका मिलने पर उस्मान को कत्ल कर देना चाहिए था और उसके सर पर यह महल गिरा देना चाहिए था, आज ये सब कुछ हमारा। तो सरदार याकूब गुस्से से कहते हैं खामोश महमद, हमने गलतियां की हैं, अब हम खामोशी से उनकी कीमत चुकाएंगे। इसलिए में उस्मान साहब बुरहान के साथ वहाँ आते हैं। तो एक बाज़ंतीनी उस्मान साहब को फरमान देते हुए कहता है उस्मान साहब गवर्नरों ने आपको वो महसूल भेजा जो आपने उनके लिए मुकर्रर किया था। फरमान पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं गवर्नरों को बता देना अगर एक सिक्के की भी कमी हुई तो वो अपने पीछे मुझे पाएंगे। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है और उस्मान साहब सरदार याकूब के पास आते हैं। सरदार याकूब कहते हैं उस्मान साहब मैं नहीं देख सका कि आप सही रास्ते पर हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं वो गलती जिससे रियासत के कायम होने से पहले ही टूटने का खतरा हो, ये सल्तनत से लगाव है, ये वही है जिसने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है याकूब बे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, ये आपको मेरी नजर में अजीम बनाता है। मैं आप पर अपना हक हलाल करना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए अभी वक्त लगेगा। तो सरदार याकूब पूछते हैं आप कितने वक्त की बात कर रहे हैं उस्मान साहब। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं सल्तनत की लालच जलती हुई आग की मानिंद है, बहुत से लोग अपनी बात नहीं रख सकते। अब जैसे जैसे हमारी सल्तनत तरक्की करेगी मैं आपको इस ख्वाहिश के पीछे नहीं देखना चाहता बल्कि मैं आपको अपने पीछे खड़ा देखना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पीछे खड़े होंगे तो मैं आप पर अपना हक हलाल कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। यह सुनकर सरदार याकूब कहते हैं शुक्रिया उस्मान साहब शुक्रिया। इसके साथ ही सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ चले जाते हैं मगर महमद की अकड़ वैसे ही दिखाई देती है और वो कहता है मत करें बाबा मत करें। तो सरदार याकूब कहते हैं चुप रहो और अपने घोड़े पर सवार हो जाओ। उधर उस्मान साहब अलाउद्दीन और बुरहान के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि ओरहान वहाँ पे आता है और कहता है हुजूर होलोफेरा, उसने किसी ऐसे शख्स की बात की जो सरहदी इलाकों में आएगा, वो उसे रोम का जिल्लाद कहते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं लगता है कि चीज
चीजें मुश्किल हो जाएंगी। अलाउद्दीन पूछता है, बाबा क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, लेकिन मैंने उसका नाम सुना है। वो उसे जल्लाद कहते हैं। वो बगैर रुके अपना बेस बदलता है और अपना नाम भी बदलता रहता है, यहाँ तक कि उसने शहंशाह के सामने जाकर उसके पैरोकारों को कत्ल कर दिया और अब वो हम पर हमला करेगा। उस्मान साहब की बात सुनकर उरहान कहता है, मेरे हुजूर, जिसने अपने लोगों के साथ ये किया वो अपने दुश्मन के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह मदद करे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सरदार याकूब अपने घर वालों के साथ घोड़ों पर सवार होकर यानी शहर छोड़ रहा होता है। गोंजा को देखकर खवातीन के साथ खड़ा गाजी एकदम से कहता है, गोंजा खातून मत जाएं, मगर अज्जन उसे पकड़ लेती है। तो गाजी कहता है, माँ मुझे छोड़ें ताकि मैं उन्हें रोकूं, मगर गोंजा अपने घर वालों के साथ चली जाती है। उधर कोनूर कराजल सोन की धुलाई कर रहा होता है और कहता है, जब तक तुम बात नहीं करोगे हम तुम्हें अज़ियत देंगे। ये मरने से पहले हमें बताएगा कि गुंदोज साहब कहाँ हैं। इसलिए हमें उस्मान साहब वहाँ आते हैं और कहते हैं, कराजल सोन या जो भी तुम हो, क्या तुम अब भी ताजुद्दीन नोयान की खिदमत कर रहे हो? क्या तुम्हारा इंतकाम पूरा हो गया? जवाबन कराजल सोन कहता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा उस्मान, जो कोई भी मुझे ये मौका देगा मैं उसकी खिदमत करूंगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अच्छे से अज़ियत दी गई है। सिपाहियों, बहुत ही अच्छा किया, अब इसे काटना शुरू करो, सिर्फ जबान छोड़ देना, बाकी सब कुछ काट डालो ताकि जबान से ये बोल सके। ये सुनते साथ ही शामिल उसका कान काटने लगता है तो कराजल सोन कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो मैं जानता हूँ। उधर कुछ मंगोल यानी शहर में दाखिल होते हैं और उनका कमांडर कहता है, अलजायतो खान के भतीजे ताजुद्दीन नोयान यानी शहर आ रहे हैं, अपने सरदार उस्मान को इतला दे दो, डरो मत उस्मान के कुत्ते। ये सुनकर उस्मान साहब के जांबाज तलवारें बेनियाम करने लगते हैं, मगर सिपाही बसुंगर उन्हें रोक देता है। कमांडर मजीद कहता है, ताजुद्दीन नोयान शहर को तबाह करने नहीं बल्कि सिर्फ बात करने आ रहे हैं। यह सुनकर सिपाही बसुंगर यागीज से कहता है, उस्मान साहब को खबर दो। जिंदान में कराजल सोन कहता है, उन्होंने एचएम के बाबा गुंदोज साहब की जगह तब्दील कर दी है। उस्मान साहब पूछते हैं, कहाँ? तो कराजल सोन कहता है, वो उसे ताजुद्दीन नोयान की जमीन पर ले गए हैं, अब वो उसकी करारगाह में है, करदेर के करीब। क्या तुम वहाँ जाकर उसे ले सकोगे? सब खत्म हो गया उस्मान, एचएम के खानदान के बारे में नहीं बल्कि अपने खानदान के बारे में सोचो। यह सुनकर उस्मान साहब उसके पास जाते हैं और सिपाही से खबर मिलने पर बुरहान उस्मान साहब से कहता है, मेरे हुजूर ताजुद्दीन नोयान बात करने यानी शहर आ रहा है। यह सुनकर कराजल सोन पूछता है, अब क्या करोगे उस्मान? तो उस्मान साहब उसे बालू से पकड़ते हुए कहते हैं, ये मत समझना कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम बोले हो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने गुरबस के साथ क्या किया। सिपाहियों, ये उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक कि मैं इसका सर ना काट दूं, बाकी इसके जिस्म की हर हड्डी तोड़ दो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं और उस्मान साहब के सिपाही डंडे उठा लेते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।